आज हम करेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर नीट के लेवल तक हम क्वेश्चन को लेकर जाएंगे ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो तुम्हारा फायदा हो। ठीक है, तो सिंपल सा स्टार्टिंग में आज ओनली इंट्रोडक्शन करेंगे। जेनेटिक्स क्या है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, किस किस साइंटिस्ट का टेक पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइंटिस्ट का जिक्र कर लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर ही। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जॉर्ज जॉन मेंडल। ठीक है, जॉर्ज जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है। अगर मॉडर्न जेनेटिक्स की बात आए तो विलियम बार्टसन आएंगे। ठीक है, विलियम बार्टसन ही ऐसे थे बार्टसन जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म दी थी। अब यहाँ पे डेट पे कंफ्यूजन है, तो किसी बुक में आपको 905 मिल सकता है, लेकिन ये गलत है। राइट क्या है? 906 ही है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन को जाता है। ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। किस पे? ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर के ऊपर। ठीक है, जिसे लिंकेज थ्योरी को भी प्रपोज किया था। नेक्स्ट ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स कौन था? एक ग्रूड थे जिन्होंने ह्यूमन और बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइटोजेनेटिक्स के फादर कौन कहे जाते हैं? मूलर, जो एक्टिनोबायोलॉजी के भी क्या है? फादर, जनक है। ये सारे इन्वॉल्वमेंट है, जनक है, जो मतलब मेनली जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स मतलब क्या? स्टडी ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टर्स, वेरिएशन कैरेक्टर्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना। तो जेनेटिक्स के अंदर अगर देखेंगे तो 3 टाइप्स के हमारे अंदर है। एक तो मॉलिकुलर जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनल जेनेटिक्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वाली कौन सी आएगी हमारी? जो मतलब जॉन मेंडल वाली जो है वो वाली। ठीक है, इसके अंदर अगर देखेंगे तो मेन जेनेटिक्स के अंदर 2 चीजें इन्वॉल्वमेंट होती है, वेरिएशन और हेरिडिटी। वेरिएशन क्या मतलब? जो कैरेक्टर्स के अंदर बार बार चेंजमेंट अकर आ रहे हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वेरिएशन कहलाएगा। इसके अंदर वेरिएशन होता है जो 2 टाइप के इंक्लूड होते हैं। कौन से? सोमेटिक एंड जेनेटिक। सोमेटिक वेरिएशन कौन से वेरिएशन होते हैं? मतलब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर हम कंटेनिंग करते हैं, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते, और सोमेटिक कैरेक्टर होते हैं जो कैरेक्टर हमें उसी जनरेशन के अंदर मतलब उसी लाइफ टाइम के अंदर हम गेन किए हों किसी ऑर्गेनिजम्स ने, लेकिन ऑटोसोमल क्रोमोसोम तक ही रह पाते हैं और सेक्स क्रोमोसोम तक ट्रांसफर नहीं हो पाते, इसी वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सोमेटिक कैरेक्टर्स। ऐसे जेनेटिक कैरेक्टर्स मतलब क्या है? जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो मतलब कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, जैसे मैं अपने ऑफस्प्रिंग को दूंगा, वो उनको कंटिन्यू, ऐसे कंटिन्यूशन ऑफ द कैरेक्टर्स। वो किसमें इन्वॉल्वमेंट होगी? जेनेटिक्स के अंदर। और हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसफर होना वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू फिर नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे ट्रांसफर कैरेक्टर क्या कहलाएगा? हेरिडिटी कहलाएगा। क्लियर? मतलब एक जनरेशन कैसे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैरेक्टर जा रहे हैं। अब जब हेरिडिटी की बात आती है तो कुछ थ्योरी इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी। ठीक है, जिसे थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, जो कुल मिला के 8 है, 8 टाइप्स के हैं हमारे पास। तो फर्स्ट वन कौन सी है? वेपर थ्योरी, बहुत पुरानी है, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस ने दी थी। इसने क्या बताया था? वेपर ही ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिससे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, मतलब वेपर की हेल्प से ट्रांसफर हो रहे, इसने ये बोला था। नेक्स्ट वन क्या था? फ्लूइड थ्योरी के अंदर एरिस्टोटल ने थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने? कि जो स्पर्म है, स्पर्म क्या है? प्योर ब्लड। ठीक है, और जो फीमेल मेंस्ट्रुएशनल फ्लूइड होता है ना, वो क्या है? अनप्योर ब्लड है। जब प्योर ब्लड मतलब फीमेल की बॉडी में प्योर ब्लड के साथ मिक्स होता है, तब जाके लाइफ ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और तब उसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये किसने बोला था? एरिस्टोटल ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट वन हम इससे बात करें पर प्री फॉर्मेशन थ्योरी। लीवन हुक ने बताया, कि जो मतलब हेरिडिटी कैरेक्टर्स वो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, केवल ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब पहले ही सेल के पास प्रेजेंट होते हैं, डी डिफरेंशिएशन कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसमें कैरेक्टर ऐसे हैं जो पहले से ही सेल के अंदर प्रेजेंट है, बस वो क्या करते हैं
उनमें माइटोटिक मतलब उनमें डिवीजन अकर होता है, और उन डिवीजन से क्या होते हैं ऑर्गेन मतलब पूरी बॉडी डेवलप होती है, और उसी से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, प्री फॉर्मेशन थ्योरीज ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं पार्टिकुलेट थ्योरी, तो पार्टिकुलेट मतलब स्पेसिफाइड। ठीक है, स्पेसिफाई कैरेक्टर जैसे मान लो हमारी बॉडी के अंदर मिनिएचर पार्टिकल्स होते हैं। कौन से पार्टिकल्स होते हैं? माइन्यूट पार्टिकल, मिनिएचर पार्टिकल नहीं, माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, माइन्यूट सब्सटेंसेस। कौन से माइन्यूट सब्सटेंसेस? एग एंड स्पर्म माइन्यूट सब्सटेंसेस हैं जो मिक्सिंग होके फॉर्मेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और उसी से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो माइन्यूट सब्सटेंस है वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, फिर है क्या इनहेंसमेंट थ्योरी। इनहेंसमेंट थ्योरी मतलब क्या, चार्ल्स मैनेट ने दी थी। इसलिए क्या कहता है मिनिएचर पार्टिकल्स, इसलिए मतलब माइनर सब्सटेंस के बारे में बताया इसने, अब इसी ने क्या बता दिया मिनिएचर पार्टिकल मतलब जो फुली तरह डेवलप नहीं हुए पार्टिकल, वो पार्टिकल डेवलप होके एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर पहुंचाते हैं, वही मतलब बेबी मतलब बॉडी फॉर्मेशन करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर थ्योरी एपिजेनेसिस किसने दी थी? C.F. वोल्फ ने। इसने थोड़ा मतलब एडवांस बताया थोड़ा सा। इसने क्या बताया, जो शरीर के अंदर बॉडी के अंदर अनडिफरेंशिएट टाइप होती है, मतलब अनडिफरेंशिएट सेल होती हैं, अनडिफरेंशिएट सेल वो ट्रांसफर होती है वन जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन। कब कब ट्रांसफर होता है, मतलब कब ट्रांसफर नहीं सॉरी डेवलप होती है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन अकर होता है तो इनके अंदर डिवीजन अकर होगा। कौन सी सेल के अंदर? अनडिफरेंशिएटेड सेल है, इनके अंदर डिवीजन अकर होगा और ये डेवलप होंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर, एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन फिर कैरेक्टर ट्रांसफर होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं पेंजेनियस थ्योरी। पेंजेनियस थ्योरी जो C. डार्विन ने दी थी। ठीक है, डार्विन ने बताया था, इसमें डार्विन का मेन इन्वॉल्व है। इससे क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसे क्या बोला गैम्यूल्स होते हैं। ठीक, गैमेट होते हैं, प्रकार से गैमेट होते हैं, और ये गैमेट फ्यूज होकर ठीक है मतलब फर्टिलाइजेशन करते हैं, और उसी से बॉडी डेवलप होती है, और उसी के कारण वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। ठीक है, मैक्सिमम बात इसकी जो इसकी पेंजेनिक मतलब डार्विन ने कहा था अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताया था, और बिल्कुल सही था लगभग कि गैमेट इन्वॉल्वमेंट हो जिससे फर्टिलाइजेशन होकर अकर होता है। फिर आए वाइजमैन थ्योरी। वाइजमैन थ्योरी ने जर्म प्लाज्म का डिस्कस किया, जो मेन किसका डिस्कस किया? जर्म प्लाज्म का। ठीक है, जर्म प्लाज्म का इन्होंने बताया मतलब हमारे पास दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म। जो जर्म प्लाज्म है वो कैरेक्टर को लेके जाती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, मतलब जर्म प्लाज्म अगर आज के टाइम पे माने तो जीन के रिप्रेजेंट कर रहा था कौन? वाइजमैन। जीन के बारे में बता रहा था कि हाँ ये जर्म प्लाज्म है, जीन है जो नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होती है, लेकिन जो सोमेटिक कैरेक्टर्स है जिसको क्या बोल सकते हैं सोमेटोप्लाज्म, वो कैरेक्टर रह जाते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये थे थ्योरी मतलब किसकी? हेरिडिटी की। अब कुछ बेसिक टर्म लेते हैं किसके अंदर? जेनेटिक्स के अंदर। उन टर्म्स कब काम आएंगे? जब हम आगे स्टडी करेंगे तब काम आएंगे। तो फर्स्ट वन आती है जीन। ठीक है, जीन जो टर्म जीन और अलील, पहले जीन की डिस्कस करते हैं। बार्सन का दिया हुआ है जीन भी। ठीक है, जीन और अलील। ठीक है, ये क्या कैरेक्टर कंटेनिंग होते हैं। जीन क्या होते हैं? कैरेक्टर कंटेनिंग क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब एक प्रकार से हम क्रोमोसोम बोल सकते हैं, कैरेक्टर कंटेनिंग क्रोमोसोम्स। ठीक है, उन्हें क्या बोला गया है? जीन बोला गया है। और अलील, अलील भी जीन ही है, लेकिन ये क्या होती है? पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखो कैरेक्टर कंटेनिंग जीन है कैपिटल T, ये होगी जीन। ठीक है, और कैपिटल T और कैपिटल T ये क्या है? अलील्स है। ठीक है, पेयर के अंदर प्रेजेंट होगी तो अलील्स होगा। और ये किसने बता दिया? W. जॉनसन ने बताया था। जॉनसन ने अलील जो टर्म थी वो जॉनसन ने दिया था। कब दिया था? 1909 के अंदर। ठीक है, इसने बताया था कि हाँ अलील टर्म होती है, अलील पेयर के अंदर चलती है, इसने क्लासिफाई किया था।
ठीक है। इसी ने एक कैरेक्टर और क्लासिफाई किया था, मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अभी कैपिटल टी की बात आई है ना, तो आपको पता होना चाहिए होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस अलील्स और हेटेरोजाइगस अलील्स क्या होते हैं? होमोजाइगस मतलब जिसके अंदर सेम टाइप के अलील प्रेजेंट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अगर इस टाइप के जीन प्रेजेंट है तो होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस केस में क्या होगा? एक कैपिटल टी आ रहा है और एक क्या आ रहा है? स्मॉल टी आ रहा है। ठीक है, इसमें डिफरेंस है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप, जो किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था, ये 1909 के अंदर ही। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप्स मतलब वो रेशियो होता है, मतलब वो कैरेक्टर्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली बाहर से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कौन प्लांट टाल है, कितने प्लांट ड्वार्फ है। अगर मतलब बाहरी स्ट्रक्चर से पता लगा रहे कि शॉर्ट आर्म है, मतलब लॉन्ग आर्म है, टाल है, ड्वार्फ है, राउंड है, रिंकल है, मतलब एक्सटर्नली व्यू के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इसका मतलब क्या हो? फिनोटाइप कैरेक्टर्स कंटेनिंग है। और जीनोटाइप मतलब जीन को देखकर, जैसे मान लो रेशियो हम करते हैं स्टार्टिंग के अंदर तो 3:1 आता है F2 जनरेशन का। ठीक है, F2 जनरेशन जब स्मॉल हाइब्रिड के साथ करेंगे तो ये आएगा, तो इसका जनरेशन F2 F1 के बाद क्या लेंगे? F2। एक बार दिखाई देते हैं क्रॉस ए भी करके। ठीक है, जैसे मान लो पेरेंट हमारे पास स्टार्टिंग में क्या आते हैं? होमोजाइगस, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अभी क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अब कैपिटल टी स्मॉल टी का हम क्रॉस दोबारा से करवाएंगे तो उस केस में हमें कैरेक्टर मिलते हैं। देखो क्या मिलते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो इसमें क्या टी तो क्या है? टाल, और 1 क्या है? ड्वार्फ। तो ये तो हो गया फिनोटाइप कैरेक्टर। ठीक है, फिनोटाइप जैसे सारे क्या थे? टाल थे, और ये कैसा था? ड्वार्फ, और ये कैसा था? टाल। ठीक है, तो ये तो बात आ गई टाल और ड्वार्फ की। और जब जीन की बात चल रही है तो इसमें रेशियो देखा जाए टाल 3 है, लेकिन जीन देखें तो 1:2:1 है, क्योंकि देखो होमोजाइगस डोमिनेंट 1 है और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 2 है। तो ये तीनों टाल तो है, लेकिन इनमें जीन्स डिफरेंट है। इसी टाइप को क्या बोलेंगे? जीनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, और जो F1 जनरेशन किसे बोलेंगे? जो F1 मतलब फर्स्ट क्रॉस से प्राप्त होती है, और F2 जनरेशन किसे बोलेंगे? जो सेकंड क्रॉस से प्राप्त होती है, सेकंड जनरेशन। ठीक है, अब इसी में करते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्या आएगा? बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो F1 की प्रोजेनी है वो किसी भी आइदर डोमिनेंट कैरेक्टर आइदर रिसेसिव कैरेक्टर को किसी में से भी एक के साथ अगर वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है, प्रोजेनी डेवलप करता है कैपिटल टी के साथ या स्मॉल टी के साथ, मतलब कोई भी पेरेंट्स के साथ, उसे क्या बोला जाएगा? बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस क्या होगा? टेस्ट क्रॉस भी केवल रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, मतलब F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस करेंगे। किसके अंदर? टेस्ट क्रॉस के अंदर। फिर आता है वाइल्ड एंड म्यूटेंट अलील। वाइल्ड अलील्स क्या होती है? वाइल्ड अलील्स जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स कंटेनिंग होती है, 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन चलती रहती है और काफी नंबर उनका ज्यादा होता है। ठीक है, वाइल्ड अलील्स डोमिनेंट होती हैं और ये बहुत ज्यादा मिलती हैं, अबाउट 99% मिलती है। ठीक है, 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन म्यूटेंट अलील्स बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है, रिसेसिव होती हैं और कभी कभी अपेयर होती हैं किसी जनरेशन के अंदर, उन्हें क्या बोला जाएगा? म्यूटेंट अलील। म्यूटेंट अलील। क्लियर। अब इसी में पूछा जाएगा फिनोकॉपी। सर फिनोकॉपी क्या होता है?
फिनोकॉपी कुछ नहीं होता है। फिनोकॉपी किसको बोला जाता है? फिनोटाइप को बोला जाता है। बस एक टर्म है जो किसने प्रोवाइड की थी? अभी सेजमेंट ने प्रोवाइड की थी। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि गोल्ड सेजमेंट ने ये प्रोवाइड की। नाम लिख देता हूं, गोल्ड सेजमेंट। ठीक है, स्पेलिंग गड़बड़ लग रहा है मेरे को, शायद MIDH आएगा, सेडिमेंट, MIDH DTS सेडिमेंट। ठीक है, 1935 के अंदर ये टर्म दी थी। क्या दी थी? फिनोकॉपी। फिनोकॉपी जो फिनोटाइप को ही बोलते हैं, तो पजल नहीं होना है। तो ये था ओनली इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट में करेंगे जॉर्ज जॉन मेंडल के बारे में और ऐसे जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी।